वेलकम बैक। ख़वातीन वज़ात, अब पहाड़ों की बात होगी और पहाड़ों की बुलंदी की जब भी बात हो तो फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पहाड़ सर क्यों क्यों पहाड़ की बुलंदी की बात हो या फिर माँ बनने का सफ़र, हौसला, अज़म और हिम्मत जब साथ हों तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानी है पाकिस्तान की बहादुर बेटी सुल्ताना नसब की, जिन्होंने दुनिया के सबसे ख़तरनाक पहाड़ केटू उस वक्त सर किया जब वो 5 माह की हामला थी। जुलाई 2024 को वो तारीख रकम करते हुए केटू सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बनी है। लेकिन इनका एक कारनामा इसलिए भी मुनफरिद है कि वो ये मुहिम अपने नन्हे वजूद को अपने अंदर लिए सर अंजाम दे रही थी। शिमशाल वैली की इस बहादुर बेटी ने साबित किया कि पहाड़ सर करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिल का हौसला और इरादे की मजबूती दरकार है। बादशाह 25 नवंबर 2024 को एक सेहतमंद बेटी की पैदाइश के साथ इनका ये गैर मामूली सफ़र माँ बनने की खुशी में मुकम्मल हुआ। एग्जैक्टली और सुल्ताना नसब पाकिस्तान की तीसरी वुमेन जिन्होंने रीच की है समिट को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सुल्ताना नसब। नसब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने भी अपने इब्तिदा में जिक्र किया है, 5 माह की हामला होने के बावजूद इतना ख़तरनाक सफ़र आपने किस तरह से कर लिया? मतलब आपकी सोच को भी और आपकी हिम्मत को भी हम सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने मुझे अपनी शो में लाने के लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आप लोगों को। जी हाँ, बस पिछले साल मुझे स्पॉन्सर मिला तो मैं केटू गई थी। मैं प्रेग्नेंट था, 5 महीना स्टार्ट हुई थी मुझे। तो मैंने अपने दिल में कोई खौफ नहीं रखा। मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे के साथ केटू समिट करूंगी। पाकिस्तान और पाक आर्मी के नाम रोशन करेंगे, क्योंकि पाक आर्मी ने हमें स्पॉन्सर किया था। तो इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं था। तो अपने बच्चे के साथ मैं गई थी केटू, और मेरे साथ सर सरबाज थी और सर जोशी थी। उन लोगों ने मेरे बहुत हेल्प किया और बहुत हौसला दिया मुझे, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन सुल्ताना, जब आप इस तरह का रिस्क लेती हैं तो आपको फैमिली की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो कहते हैं कि क्यों आप इस तरह कर रही हैं, बेटी का ख्याल रखने अपना ख्याल है नहीं। तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हुई आपको, या फिर सब ने आपको कहा कि जाइए और सर कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए, मुल्क का भी नाम रोशन कीजिए? नहीं, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। बस मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिया। मेरे अब्बू भी पहला क्लाइंबर था, तो मुझे बहुत शौक था कि मुझे स्पॉन्सर मिला। मैं अपने नाम, अपनी फैमिली के नाम, पूरा अपने पाकिस्तान के नाम और सारे दुनिया के नाम मैं रोशन करूंगी। तो पिछले साल मुझे स्पॉन्सर मिला, तो किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गई। और मेरा दिल में ये हौसला था कि मेरा मैं सवाल ये समिट था को कि किसी ने आपको रोका कि आप हामला है तो क्यों जा रही हैं, मतलब वो समझी नहीं शायद आप। अच्छा, नहीं, किसी ने मुझे नहीं रोका। बस मैंने बताया भी नहीं कि मैं इस तरह प्रेग्नेंट हूँ। बस मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसने कहा कि आप नहीं जाओ। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगी, मैं अपने बच्चे के साथ समिट करूंगी, बिल्कुल, पाकिस्तान आपने के ये नाम करके रोशन दिखाया है। करूंगी। नसब, मुझे ये बताएं कि इस दौरान कोई चैलेंजिंग पार्ट भी था आपके लिए? कुछ आपको मुश्किलात भी पेश आई? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। पर अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते, किस तरह जाते, तो वो मतलब एक लड़की खुद उसको सॉल्व करते, अपने आप को एडजस्ट करते, जाने के टाइम, आने के टाइम किस तरह एडजस्ट होते। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। जब मैं गई ऊपर कैंप 3 से आगे मैं गई, तो मुझे कोई वो नहीं हुआ कि या मुझे कोई चक्कर आया या उल्टी हुआ या और कुछ। मैं बिल्कुल सही ऊपर तक गई। तो जब मैं ऊपर पहुंच गई तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। जब मैं नीचे आया तो सारे लोगों ने इतना इज्जत दिया, इतना हौसला मुझे मिला, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, मुश्किल अच्छा तो बहुत ज्यादा है। सुल्ताना, मुझे ये बताइएगा कि आप एक एक्सपीडिशन का हिस्सा भी थी, जो कि ख़वातीन की एक्सपीडिशन थी, पहली ऑल वुमेन एक्सपीडिशन थी। सो इसका हिस्सा रहने का तजुर्बा कैसा रहा? और ख़वातीन को पहाड़ों की दुनिया में आप आगे बढ़ते हुए देख रही हैं, उनको मौके भी मिल रहे हैं, और हम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानते हैं कि जो अब माशाल्लाह से बहुत सारे पहाड़ सर कर चुके हैं। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल, हम लोग 6 ख़वातीन थे, तो हम साथ गए थे। तो जितना मेरे साथी लोग भी थे वो भी मेरे साथ आई थी। बस उन लोगों की किसी की तबीयत खराब हुई, किसी की मतलब इशू हुआ उन लोगों को। तो मैंने कहा कि फिलहाल मैं आगे जाऊंगी, अगर मेरी तबीयत भी खराब हुई तो मैं वापस आऊंगी। तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया, तो मैं गई, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेरा साथी सारे वापस हुआ, तो मैं गई, तो एक्सपीडिशन मैंने कामयाब किया। सही। तो नसब, मुझे ये भी बताएं कि आपके गांव से वहां तक का कितना डिस्टेंस है, कितना वक्त लगा आपको?
मेरे गांव से तकरीबन मैं यहाँ अपने गांव से गई सिकरदो तकरीबन 2 दिन, उसके बाद सिकरदो से क्रेटू बेस कैंप तक तकरीबन 7 दिन। सही सही। ठीक हो गया, काफ़ी लंबा टाइम था। 10 दिन तकरीबन आप बिल्कुल लगा ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि आप माँ भी बन चुकी हैं, इस सारी कामयाबी में आपकी बेटी भी आपकी शामिल सफ़र थी, सो मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी बहुत पहाड़ों से प्यार करने वाली होंगी और चोटियाँ सर करने वाली होंगी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह मेरा बेटी भी मेरी तरह है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगर स्पॉन्सर मिला तो मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। वाह। अगर मुझे स्पॉन्सर मिला तो मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। मेरा प्लान भी ये है कि मैं पिछले साल में एवरेस्ट जाऊंगी अपनी बेटी के साथ। सही हो गया। तो नसब, अभी कोई अपकमिंग इवेंट्स एक्सपीडिशंस हैं जिसके लिए आप तैयार हो या फिर तैयारी चल रही हो, कुछ ऐसा है प्लान? जी मेरा प्लान है तो नेक्स्ट में है। अभी तो मेरा बेबी 9 महीना का है, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। इसी साल तो मैंने स्टे किया है क्योंकि मेरे बेबी बहुत छोटी है, 9 महीना का है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये मैं सवाल करने लगा था कि आप जो नेक्स्ट एक्सपीडिशन करेंगी तो वो बेटी की कोई उम्र इतनी ज़्यादा होगी ना कि जब आप ये सोचेंगी कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकती है तो वो करेगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे आप जैसे या मेरे जैसे लोगों के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल नहीं होता, तो एक नो मौलूद के लिए कैसे सरवाइव करेंगी वो वहाँ पे? असल में यह है कि हर औरत इतना बहादुर होती है, क्योंकि मर्द बहादुर है तो औरत क्यों नहीं होते हैं। औरत मर्द से भी ज्यादा बहादुर होती है, क्योंकि लड़कियों के लिए मतलब ज्यादा वो स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिलते, लड़कों के लिए ज्यादा मिलते हैं। हर औरत, अगर हम औरत एक साथ होके एक टीम बना के जाएंगे तो क्यों नहीं जाते हैं। हर एक औरत ये करते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर की वजह हर औरत मतलब अपने घर में है। अगर स्पॉन्सर मिलते हैं तो हम सारे मिल के अपनी दुनिया और अपनी ये पाकिस्तान के नाम रोशन करते हैं। ये बिल्कुल। बहुत ही नसब, ये भी आसान काम है, बताइएगा। पर स्पॉन्सर में मजबूरत है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं नसब। अपनी बेटी का तो आपने जिक्र किया, अपने हस्बैंड का नहीं जिक्र करेंगी? वो नहीं जाना पसंद करते आपके साथ, या फिर नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपीडिशंस में वो उनको आप भी साथ रखना चाहेंगी, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आप साथ चलें? नहीं, मेरे हस्बैंड का भी बहुत शौक है, वो भी ट्रैक वगैरह करते हैं, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह वो भी मेरे साथ एवरेस्ट पे आएंगे। अगर स्पॉन्सर मिला तो वो भी मेरे साथ आना है नेक्स्ट में, उसका भी बहुत शौक है। ठीक हो गया, उनका भी शौक है तो उनको भी आप साथ लेके जाइएगा और हम फिर एक नई स्टोरी करेंगे जहाँ पे आप अपनी इंशाल्लाह। बेटी के साथ और अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच सुल्ताना, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की और इसी तरह से कामयाबियाँ आप समेटती रहें। ख़वातीन व हज़रात, ये